प्रश्न है 9 की घात 201 में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन दिया है, पहला है 9, दूसरा है 7 यानी 9, दूसरा है 7, तीसरा है 3 और चौथा है 1। तो देखिए इसमें क्या हम लोग देखिए 9 गुणे 9 कितना होता है, 9 9 81। ठीक, तो यहाँ अगर हम 9 की घात 2 करते हैं तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ हम 2 से भाग देंगे तो ये देखिए कितना आ गया, 9 की घात 100 गुणे 2 धन 1। ठीक, तो ये हो गया आपका, तो इतने का मान हो गया आपका 1, इकाई का अंक इसका हो गया 1 और बचा 9 की घात 1। तो हमारा जो आंसर होगा ए सही होगा, यानी पहला आंसर होगा कि 9 की घात 201 में इकाई का अंक कितना है, 9 है। ये प्रश्न आपका 2023 में आया था। कितने में आया था, 2023 में ये प्रश्न आया था। प्रश्न है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं। आरोही क्रम का मतलब आप जानते ही हैं कि छोटे से बड़ा। आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। क्या है, छोटे से बड़ा। ठीक, छोटे से बड़ा। 4 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो केवल स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। कह रहा है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। ठीक, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है। पहली 3 का गुणनफल 455 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1729 है। तो हमको सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। यहां ध्यान देने की बात जो है कि पहली 3 का गुणनफल यानी x1, x2 और x3 ये हो गई, और मान लीजिए आपका पहली 3 का गुणनफल 455 है और अंतिम 3 का गुणनफल यानी चौथा, अंतिम 3 का गुणनफल 1729 है। ठीक, तो यहां हमें ये ध्यान देना होगा कि हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन चारों हम नोट करते हैं तो हो जाएगा। ये है 7, 13, 19, 23। 7, 13, 19, 23 यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी इन्हीं में से एक है। अब ध्यान देने की बात है कि आरोही क्रम में है। ठीक है, यानी एक बढ़ते क्रम में है। तो यहां हमको देखिए पहली 3 का गुणनफल 455 है, तो सबसे बड़ी कौन सी ऐसी संख्या है इनमें से जिसमें से 455 कट जाएगा। तो पहले हम 7 से चेक करें, फिर 13 से चेक करेंगे, फिर 19 से चेक करेंगे और फिर 23 से चेक करेंगे। तो देखिए किससे कटता है। अब देखिए 7 से अगर हम 455 में भाग दें तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 पचे 35। और ये देखिए 13 से भाग दें तो 13 पचे 65, यानी हो गया 5, 7 और 13।
इन्हीं का गुणनफल क्या हो गया, हमारा है 455। क्या है, 455। अब देखिए कहा क्या आ रहा है, चार अभाज्य संख्याएं हैं, आरोही क्रम में है। देखिए 5, 7, 13 ये आरोही क्रम में है। अब देखिए चौथी संख्या हमको कैसे पता लगेगी। अब देखिए 1729 को हमको भाग देना, ये 3 तो हमारी हो ही गई। अब लास्ट की 3 जो है हमारी इससे डिवाइड होनी चाहिए। तो हम चाहे इसमें से किसी से भाग दे दें तो हमको पता लग जाएगा कि हमारी चौथी संख्या क्या है। अब देखिए 1729 को हम 7 से पहले काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 7 सता 49। अब देखिए 13 से अगर हम भाग दें तो क्या होगा, 13 एकन्नम 13 और 13 नवैया 117, यानी हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 19, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहां हमने क्या किया, पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद किस तरह से हमारा हल हो जाएगा तो हम ऑप्शन देख करके यहां सिस्टम बना लेंगे। ठीक है। प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न आया है 2023 में। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है। तो पहली चीज हमको यहाँ क्या करना है, 345 से विभाजित करना है। क्या करना है, विभाजित करना है। अब किसको करना है, ठीक, 345 से हमको विभाजित करना है। किसको करना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंकी संख्या में जोड़ने पर। ठीक, तो पहली चीज हमको बड़ी से बड़ी 4 अंकी संख्या क्या हो जाएगी, हम लिख लेंगे 4 बार 9, यही हमारा बड़ी से बड़ी 4 अंकी संख्या हो जाएगी। एक और जोड़ देंगे तो वो 5 हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 345 से इसमें हम भाग देंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा उसी से हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है जिसे जोड़ने पर वह 345 से कट जाए। तो यहां हम इसको जब भाग देंगे तो इसको आप भाग करिए, तो 2 बार हम ले जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 चौक 8 1 9 और 2 तिहाई 6। फिर आया यहाँ 9 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, फिर ये 9 उतर गया। फिर देखिए कै बार जाएगा, 8 त्रिक 24 8 बार जाएगा, 8 पंचे 40, 8 चौक 32 4 36 6 3 और 8 त्रिक 24 3 27, ये आ गया। अब देखिए यहां आ गया 9, फिर ये आ गया 3 और यहां 10 में 7 गए 3, 339। अब देखिए अगर यहां 345 होता तो हमारा पूरा पूरा भाग हो जाता। अब हमको क्या करना है, 345 में 339 घटा देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी जिसे हम इसमें जोड़ देंगे तो पूर्णतया वह
इससे कट जाएगा। तो देखिए 339 में कितना हम जोड़ दें, 6 जोड़ दें, 39 एक 40 और 5 यानी 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 जोड़ने पर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए प्रश्न है 1 घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 धन 4 की घात 3 धन 5 की घात 3 बराबर 225। तो हमको मान कितने का निकालना है, 2 की घात 3 का धन 4 की घात 3 धन 6 की घात 3 धन 8 की घात 3 धन 10 की घात 3। तो यहां देखिए कहीं ना कहीं इस तरह का जब प्रश्न दिया रहे आप समझ लीजिए कि इससे हमारा इसका संबंध है। तो यहां देखिए संबंध क्या हो सकता है, कैसे हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए देखिए पकड़ने की कोशिश करिए। तो देखिए यहां 1 है और यहां 2 की घात 3 है। ठीक, अगर इसमें हम 2 की घात 3 का गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से यहां अगर हम गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यहां हम 2 की घात 3 का गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यहां 2 की घात 3 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यहां 2 की घात 3 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात हम क्या करें, या तो सब में 2 की घात 3 का गुणा कर दें या इसमें 2 की घात 3 बाहर ले लें। दोनों बात एक हुई। हमारा क्या हो गया, 2 की घात 3 और इतने का मान क्या हो जाएगा, 225। तो 2 की घात 3 गुणे 225 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 225। ठीक, तो कितना हो गया, ये गुणा करिए तो ये हो गया 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16, 2 1800। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करने का तरीका हमको केवल ये मान के चलना है कि इसमें से हमारा कोई संबंध है वही हमको निकालना है। तो चाहे इसमें से हम 2 की घात 3 कॉमन ले लें और चाहे इसमें 2 की घात 3 का गुणा कर दें, तो दोनों बातें एक ही हुई। बस हमको ये डरना नहीं है और इस ट्रिक को पकड़ना है। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला देखते हैं 2-3 रिवीजन के रूप में। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 प्लस डॉट 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 n। ठीक, कितना हो गया इसका, इसका मान होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ठीक, दूसरा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक, 3 की घात 2 प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/6, कितना हो जाएगा, 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 के, कितना हो जाएगा कि 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। फिर देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब डॉट 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 धन n का क्यूब, ये हो जाएगा इसी का
होल स्क्वायर, मतलब n इंटू n प्लस 1 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ये फार्मूले तीनों हमको याद होना चाहिए। अब देखिए, कोई समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है? जिसमें कि अंतराल निश्चित हो, तो उसका योग एक फार्मूला और है। क्या है? समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा? इसका योग हो जाएगा प्रथम पद यानी a प्लस यल, यल क्या हो गया? अंतिम पद बटे 2 गुणे n की, यानी संख्या, उस श्रेणी में पदों की संख्या, प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2 गुणे n। तो ये 4 फार्मूले हमको याद कर लेना है और प्रश्नों में ये उपयोगी रहेंगे। ठीक।